घोटाले का किंगपिन बार बार मैं कहता हूं कि आईएएस रंजीत कुमार सिंह हैं। उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं किया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेट्रोल पंप खोल लिया, मैंने 2 साल 4 साल के नौकरी में सब कुछ ये सब कर लिया। रंजीत रजक जो डीएसपी हैं वो तो खानापूर्ति किया गया है, 12 परिवार को उसने करा लिया पैसा दे करके। इसलिए उनके जाति के आईएएस फंसे हुए हैं। रंजीत कुमार सिंह जिसने 350 लड़कों को कराया पैसा लेकर 70-70 लाख रुपया लेकर के, धमकी दिया जा रहा है, हत्या तक के धमकी दिया गया है। उसको मैं दरकिनार कर दिया। जान को हथेली पर रख करके मैं 13 करोड़ जो आबादी है, 6 लाख अभ्यर्थी नहीं है, उनके सब परिवार रिलेटिव भी जुड़े हुए, यानी बिहार की 13 करोड़ आबादी, उसमें तेजस्वी यादव भी आते हैं, उनके रिलेटिव के लिए भी लड़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो 70 लाख नहीं दे सकते थे इस घोटाले में, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। बीपीएससी 67वीं पीटी का एग्ज़ाम हुआ, फिर क्वेश्चन लीक हुआ। उसी समय से लगातार लाइव बिहार में इस आवाज़ को उठाया जा रहा है कि आखिर जो क्वेश्चन लीक हुआ है, कौन लोग हैं जो क्वेश्चन लीक किए हैं। कई लोग तो पकड़े भी गए हैं, लेकिन मेन जो है जहां से क्वेश्चन लीक हुआ है वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। हमारे साथ आज अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जो कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने रीट भी दायर किया है जो बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था क्वेश्चन लीक को लेकर। तो अभी हम इनसे जानते हैं कि आखिर अपडेट क्या है, क्या कुछ अपडेट है। अभी जो मेन जो है जहां से क्वेश्चन लीक हुआ था वो तो अभी तक पकड़े ही नहीं गए हैं। अब आखिर कितना प्रोसेस चलेगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, आपके चैनल के प्रति। आपका कहना है कि अभी जो मेन लोग हैं वो पकड़े नहीं गए, ये बात सत्य है। कोई भी मेन नहीं पकड़ाया है। रंजीत रजक जो डीएसपी हैं वो तो खानापूर्ति किया गया है, 12 परिवार को उसने करा लिया पैसा दे करके। अभी ना उसकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना बहनोई का गिरफ्तारी हुआ है, ना छोटा भाई का गिरफ्तारी हुआ है। 12 परिवार जो है, किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेट्रोल पंप खोल लिया, मैंने 2 साल 4 साल के नौकरी में सब कुछ ये सब कर लिया। दूसरी चीज़, घोटाले का किंगपिन बार बार मैं कहता हूं कि आईएएस रंजीत कुमार सिंह हैं। उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं किया, पूछी भी नहीं। ये नीतीश जी का उन पर कृपा है। वो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? अभी एक चीज़ और, अभी एग्ज़ाम का जो पीटी एग्ज़ाम है उसके डेट भी अब आ गए हैं। आपने देखा ही किस तरह से प्रोटेस्ट करने लगे थे कि जो पकड़े तो नहीं गए हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2 पाली में होने वाला था, उसका एग्ज़ाम का अपडेट भी आ गया है। मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके हैं इस पर। देखिए, मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके हैं। छात्रों का दबाव था, बिहार वासियों का दबाव था। जब कोर्ट वगैरह में आए, लोग जागरूक हुए, आंदोलन हुआ, तो सरकार पुरानी पैटर्न पर सहमति बना दिया बोला करके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आखिर ये बताइए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसी तरह से जांच के नाम पर खानापूर्ति होते रहेगी, क्या मैसेज जाएगा? इसमें क्यों नहीं मुख्यमंत्री संज्ञान लिए? नहीं ले रहे हैं इसलिए कि उनके जाति के आईएएस फंसे हुए हैं। रंजीत कुमार सिंह जिसने 350 लड़कों को कराया पैसा लेकर 70-70 लाख रुपया लेकर के। इनका जो मिशन 50 कोचिंग है उसकी भी जाँच आज तक नहीं हुई है। अभी जिस आरा सेंटर पर ये घटना घटी है, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय में, उसकी संबद्धता भी नहीं है, संबद्धता समाप्त हो गई थी। और उसमें कैसे हो रहा था ये भी जांच का विषय। वहाँ के क्लर्क का, वहाँ प्रिंसिपल की गिरफ्तारी मतलब पूर्ण रूपेण होनी चाहिए। सबसे बड़ी सवाल है कि अब जंगल राज का हवा दे करके, बदनाम कर करके सुशासन की सरकार में आने वाला, और बिहार को 17 वर्ष तक महाजंगल राज बना के रखा। और जंगल राज वाले लालू जी के परिवार और लालू जी आए, दोनों मिल गए, तो अब बताइए क्या होगा। अब रीट की बात मैं कर रहा हूँ, अपडेट की बात। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी किए हुए हैं, लेकिन इसी बीच हमको यहाँ हाई कोर्ट से आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी कि अगर कंक्लूड यथाशीघ्र नहीं किया जाता है बीपीएससी घोटाले की जाँच को, तो आप पुनः आइए। तो हमने किंगपिन जो घोटाले के हैं उससे संबंधित आरा विश्वविद्यालय के मामले को लेकर पुनः एक रीट डाले हैं। इसका डिसीजन देख लेते हैं, जल्द हमारा लिस्ट पर आने वाला है। इसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हम जाने के लिए पूर्ण तैयारी किए हुए हैं, सब कुछ तैयार कर लिए हैं, ड्राफ्टिंग हो गई है, लेकिन थोड़ा सा और हम वेट कर ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी एडवोकेट जनरल ने भी कहा था कंक्लूड कर रहे हैं तो 10-15 दिन लेट होती है तो बहुत हड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया का रूप ऐसा है, तो उस रूप का हम भी स्वागत करते हैं। इसी तो क्या लोग ये भरोसा कर सकते हैं न्यायिक प्रक्रिया में कि जो मेन जो है पकड़े जाएंगे? देखिए, पकड़े तो जाना चाहिए। हम एड़ी चोटी किए हुए हैं और निर्भीकता के साथ धमकी दिया जा रहा है, हत्या तक के धमकी दिया गया है। उसको मैं दरकिनार कर दिया। जान को हथेली पर रख करके मैं 13 करोड़ जो आबादी है, 6 लाख अभ्यर्थी नहीं है, उनके सब परिवार रिलेटिव भी जुड़े हुए, यानी बिहार की 13 करोड़ आबादी, उसमें
तेजस्वी यादव भी आते हैं, उनके रिलेटिव के लिए भी लड़ रहे हैं। नीतीश जी के भी दूर के रिलेटिव जो हैं, गरीब जो हैं, जिनको उनके यहाँ नहीं वैल्यू है, उनके यहाँ तो पैसा वाले के वैल्यू है, तो उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी दबे और कुचले जो है वंचित वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो 70 लाख नहीं दे सकते थे इस घोटाले में, उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और इसमें मैं अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं जाऊंगा, 10 दिन 15 दिन लेट है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बस एक रीट और डाले हैं, इसको इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि इसका भी दोनों को लेके जाएंगे। हम भी कंक्लूड देखते हैं कि क्या आता है, उसके बाद दोनों को लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौशलेंद्र नारायण जी हमारे साथ हैं और इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चलिए मैं बता दूं आपको कि शुरू से ही हम लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि हम लोग भी भूले नहीं हैं कि आखिर क्वेश्चन पेपर जो पेपर लीक हुआ है, उसके जो मेन जो हैं लोग जो हैं क्वेश्चन लीक किए हैं, वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं, आखिर बात कहाँ तक पहुँची है, ये लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिर से हम यहाँ आएंगे, फिर से इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर बात कहाँ तक पहुँची है। चलिए बनिए रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।